हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज के इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस, क्लैरिटी या कंफर्मेशन हो सकता है, तो आपको जैसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिए। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स है, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं और जैसे रेजोनेट करता है अकॉर्डिंगली आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं, जेंडर स्विच कर सकते हैं रीडिंग का। सो ओपन माइंड रखिए, ग्रैटिट्यूड, अनकंडीशनल लव एंड सरेंडर के साथ इस रीडिंग को देखिए। जो भी आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करता है उसे रिसीव कीजिए, बाकी सबको जाने दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। ओवरऑल एनर्जी, करेज रिवर्स। ओके, करेज रिवर्स। आपके अंदर हिम्मत बहुत है, बहुत कुछ अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे करना है तो कर लेते हो। और कुछ अगर आपने ठान लिया है कि कुछ आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना है, तब भी वो हिम्मत आपके अंदर है। लेकिन जीवन भर शायद आप गलत चीज़ों के लिए करेज दिखाते रहे हो, अच्छी चीज़ों के लिए कभी भी आपने करेज नहीं दिखाया है। वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ। आपकी तरफ आने वाली हर एक एनर्जी, मतलब कि लोगों के फॉर्म में, शब्दों के फॉर्म में, बिहेवियर के फॉर्म में, तो आपकी तरफ आने वाली हर एक एनर्जी बहुत इंटेंस रहती है, ट्रिगरिंग रहती है, साइकोलॉजिकली इमोशनली एग्जॉस्टिंग रहती है, फाइनेंशियली एग्जॉस्टिंग भी रहती है। मतलब ऐसे कुछ लोगों से आप मिलते हो या मिले हो जीवन में, ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस आपने किया है जो कि फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब एक होता है ना कि आप स्वेच्छा से दान कर रहे हो और कोई आपको ज़बरदस्ती मांग रहा है, उधार मांग रहा है, आप देना नहीं चाहते हो और ज़बरदस्ती ले रहा है और ये जता रहा है कि ये काम करके आप बहुत महान काम कर रहे हो, लाइक दैट ग्रेटनेस, आपको उस हाई पेडेस्टल पे रख देना कि हाँ तुम तो हो, तुम्हारे भरोसे हूँ, ये वो। लेकिन आप जानते हो कि वो बस लेना जानते हैं, पैसे अगर ले तो वापस नहीं करेंगे, या फिर ऐसे ही जस्ट आपकी अच्छाई का, बड़पन का फ़ायदा उठाते हैं। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं, हर तरह से ये चीज़ होता रहा है। दोस्तों ने, आपके अपनों ने, आपके पार्टनर ने, हर किसी इंसान ने इसी तरह से आपका गलत फ़ायदा उठाया है। आपकी भावनाओं भावनाओं का मजाक उड़ाया है, आपकी भावनाओं का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ। पेशेंस रिवर्स, माइजर। इनके जीवन की छोटी से छोटी बात, बड़ी बात, हर बात, जब भी कुछ होता है तो वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ पर अटेंशन दो, ख्याल रखो, आपके लिए ख़ास होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, छोटी से छोटी बात भी। लेकिन जब आपके जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है तब वो मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। आपका एफर्ट्स, उनके लिए आपके जो एफर्ट्स हैं
उनका ऐसा मानना है कि उनकी तरफ आपका एफर्ट हमेशा अ, मतलब एक इंटेंशन आपका हमेशा रहना चाहिए कि आपको हर वक्त आपकी एनर्जी उनके प्रति एफर्ट्स में लगी रहे, यानी कि आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहे कि कैसे आपके एफर्ट्स आपके जैसे आपका जीवन का लक्ष्य ही है हो कि उनके जीवन को खूबसूरत बनाना, उनके मन को खुश रखना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, जैसे आपके जीवन का लक्ष्य ही वो हो, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन आपकी एक छोटी सी ज़रूरत भी अगर पूरी करते हैं तो आपको हज़ार बार ताने कसते हैं, बातें सुनाते हैं, जताते हैं कि आपके लिए उन्होंने ही किया है। थोड़ी सी भी अगर एडजस्टमेंट उनको करनी पड़ी हो, अगर नहीं भी करनी पड़ी हो, किसी ना किसी तरीके से वो जताते होंगे कि आउट ऑफ द वे जाकर उनको बहुत कुछ करना पड़ा है, इसीलिए आपको उनका एहसान मानना चाहिए। पहले ये सब बातें आपको समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब ये सब बातें समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आप समझ गए हो। पहले आपके मन में बहुत सवाल उठता था, मतलब वो जो भी ये पैटर्न जब भी चलता था, बिहेवियरल पैटर्न, तो आपको जताया जाता था कि दिस इज़ नॉर्मल, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, हमारे बीच रिलेशनशिप जो है इस तरह से वर्कआउट होना चाहिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको रेड फ्लैग्स नज़र आते थे, मिस अलाइनमेंट आपको नज़र ज़रूर आता था, महसूस करते थे आप। पर जबकि आपको हमेशा सिखाया गया है, प्रेशराइज किया गया है, गैसलाइट किया गया है कि ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल, यही नॉर्मल है, ये जिस तरह से हम कर रहे हैं या कह रहे हैं वही नॉर्मल है। तो आप समझ पा रहे थे, महसूस भी कर रहे थे उस एनर्जी, उस टॉक्सिसिटी को, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे, या कहने के लिए शायद आपको शब्द नहीं मिल रहे थे। क्योंकि जब आपको सच क्या है, एक एक चीज़ के बारे में आपको अगर सच एक तरीके से आपको शब्दों का प्रयोग करके आपको बताया जाता है, तो जीवन भर उसी को रटते रहते हो, और आपको फिर उसी चीज़ को अलग शब्दों में इस्तेमाल करना या अपने शब्दों का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करना, है ना, वो दिक्कत होती है। अगर इंसान उसको समझा है, सही तरीके से समझा है कि वो क्या चीज़ है, तो अपने शब्दों का इस्तेमाल करके वो डिफ़ाइन कर देता है। डेफिनेशन कैसे होता है ना, हम जब अच्छी तरह से समझते हैं, किताबों में लिखी हुई डेफिनेशन को हम उतारते नहीं हैं, मतलब रट्टा मार के नहीं करते हैं, हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करके अच्छे से समझाते हैं उसको। तो वैसे ही जीवन के जो भी अनुभव हैं, वो आपको समझाया नहीं गया है कि आप जो भी आपको जो भी करना कहना पड़ रहा है, जैसे जीना पड़ रहा है, वो क्या है और क्यों है। आपको वो समझाया, उसकी डेप्थ में जाकर उसको समझाया नहीं है। इसीलिए जब वो जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हो, वो ट्रूली क्या है और क्यों है आपको पता ही नहीं है, तो आप अपने शब्दों में उसको कैसे ढालोगे। इसलिए आपका थ्रोट चक्र बंद रहा है। समझाने की बात जहाँ पे आ रही है, तो वो आपको समझाया नहीं जाता है उस डेप्थ में जाकर, क्योंकि लोग जब खुद ही इमोशनल डेप्थ में नहीं जा पाते हैं, लोग जब खुद ही अपनी गिरवा में झांक कर नहीं देखते हैं, लोग जब खुद ही इल्यूजन में जीना पसंद करते हैं, सच का साथ नहीं दे पाते हैं, तो वो आपको क्या समझाएंगे, है ना। कोई टीचर जब आपको स्कूल में पढ़ाता है, या कोई प्रोफेसर आपको कॉलेज में पढ़ाता है, उसको
उस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं है और जैसे तैसे करके रट्टा मार के अच्छे मार्क्स ला के प्रोफेसर बन गया है। और उसको बेसिक एक स्किल होता है, एक अच्छे प्रोफेसर में स्किल ये होता है कि वीकेस्ट स्टूडेंट उसकी क्लास में, अगर वीकेस्ट स्टूडेंट भी अगर बात समझ गया ना, जो कि फेल होने की कगार पर हो, ऐसा स्टूडेंट भी अगर उसकी बात समझ गया, यानी वो सही मायने में एक अच्छा प्रोफेसर है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं पढ़ाई, वो गधे हैं, बेवकूफ़ है। पर नहीं, हर इंसान का दिमाग दिमाग होता है, समझदारी होती है, लेकिन हर चीज़ को समझने का तरीका अलग होता है। तो इट्स वेरी इजी फॉर टीचर्स और प्रोफेसर्स कि वो इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ा दे और समझा दे, लेकिन जो सबसे वीक बच्चा होता है ना, उसको अगर समझा दिया तो वो एक्चुअली में उस चीज़ को डेप्थ में समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट उसकी क्लियर है। सही मायने में जो भी जीवन के पाठ जो इंसान खुद पढ़ा होता है, वो डेप्थ में जाके उसको समझा होता है ना, वो उतने ही अच्छे तरीके से इंसान को समझा सकता है जिसकी समझदारी उस लेवल पे नहीं है। बहुत ही भोला मासूम इंसान है, जो लोगों के चेहरों के पीछे एक सच्चाई को नहीं देख पाता है, आसानी से बहुत सरल विश्वासी है, सरल भाव से सब पर भरोसा कर लेता है, मासूम है। उस इंसान को भी ना समझाने का एक तरीका होता है, टेक्निक होता है। उसको सरल भाषा में, अगर सीधे भाषा में अगर उसको कह दो कि ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, तो वो भोला भाला इंसान इमीडिएटली जाके उन टॉक्सिक लोगों से पूछने लगा, अरे तुम क्या मेरे बारे में ऐसा बात कर रहे थे, तुम क्या मेरे बारे में ऐसा फील करते हो, या ऐसे टॉक्सिसिटी ये फैलाते हो, या फिर ऐसे इंटेंशन रखते हो, वो तो एटसेट्रा बोल रहे थे तुम्हारे बारे में। तो आप उनका भला करना चाहते हो, लेकिन उल्टा वो जाके सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो ऐसे जो लोग भोले भाले इंसान होता है, उनको भी अ, दुनिया की सच्चाई दिखाने के ना तरीके होते हैं। और मैं एक चीज़ फील करती हूँ, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे सरल स्वभावी इंसान है, और आपको जीवन की सच्चाई जो है ऐसे प्यार से नहीं समझाया गया है, बहुत ही रूथलेस, रूड, अनकाइंड तरीके से, बहुत सारी टॉक्सिक बिहेवियर करके लोगों ने मतलब ऐसे बिहेव किया है, और उससे आपने जीवन के उन कठोर कठिन अनुभवों से आपने जो कुछ भी सीखा, समझदारी आई है, मतलब दुनिया लोगों के बारे में जो असलियत आपको दिखी है, उसकी वजह से मैं फील कर रही हूँ कि आपके अंदर की जो मासूमियत को बहुत चोट लगी है, आपके अंदर का जो इनोसेंट चाइल्ड लाइक एसेंस आपके अंदर थी ना, वो ख़त्म हो गई है। अब वो भोली भाली प्यारी प्यारी मीठी बातें, मासूम सी बातें, मासूम से हंसना, एनर्जी, मासूम एनर्जी, अब वो नहीं रही आपके अंदर। अब आप किसी भी इंसान को सिर्फ मतलब उस मिडिल ग्राउंड में रहकर नहीं देख पा रहे हो कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, दैट्स ओके, वो वाला एनर्जी नहीं। आप इधर मतलब कि लोगों में, सेम लोगों में अच्छाई भी होती है, थोड़ी सी बुराई भी होती है, वैसा नहीं देख रहे हो। आप ऐसे हो कि आप इधर वाइट और ब्लैक, यानी कि कोई है तो अच्छा है या फिर बहुत ही बुरा है। दोनों चीज़ें मिलाकर हो नहीं सकता, क्योंकि बुराई किसी इंसान में है तो बुरा ही होगा। थोड़ा बहुत अगर वो शैडो में ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि आपने देखा है लोग जब शैडो में ऑपरेट करते हैं, वो दिखाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मीठी मीठी बातें करके वो जताते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप उनकी अच्छाई देखते हो। लेकिन समय के साथ साथ जब उनके बुरे इंटेंशंस आपको समझ में आए हैं, इसीलिए आपको समझ में आ गया कि कोई एक इंसान में दोनों क्वालिटीज़ हो नहीं सकती हैं, इधर वो बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा इंसान है। इसीलिए लोगों पर भरोसा करना आपने छोड़ दिया है,
अब आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। कोई अगर आपके साथ जेन्युइन अच्छे से बिहेव भी करे तो भी आपको शायद ये चीज़ लगता है कि नहीं, इसकी इंटेंशंस मतलब इसकी बातों के पीछे का रहस्य जो है वो जानने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो। उसमें ये होता है कि वो इंसान आपके प्रति जो प्यार, जो अपनापन, जो स्वीटनेस शो करता है, उसको, वो मोमेंट को एंजॉय नहीं करते हो आप। ये सोचने में वो मोमेंट बर्बाद हो जाता है कि इस शब्दों के पीछे क्या मतलब है, इसके इस तरह से बिहेव करने के पीछे क्या मतलब है। उसमें वो मोमेंट स्पॉइल हो जाता है। तो इसलिए आप नए और अच्छे कनेक्शंस बना नहीं पाते हो। पुराने जो टॉक्सिक कनेक्शंस थे उसके ट्रॉमा की वजह से है ये। आप चाहते हो नए लोगों से मिलने के लिए, लेकिन भाई जिससे भी मिलते हो उनमें आपको बस रेड फ्लैग ही दिखाई देता है। अपने पास्ट के लोगों को भी शायद आप चाहकर भी माफ़ नहीं कर पा रहे हो। पास्ट में किसी ने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया हो तो भी आपको ये लगता है कि नहीं, माफ़ तो मैं चलो कर दूंगी, लेकिन उसे दूसरा मौका नहीं दे सकती हूँ, उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकती हूँ। अगर वो परिवार वाले हैं तो माफ़ करके जाने दे सकती हूँ, रिश्ता तोड़कर मैं अलग हो जाऊँगी, दूर हो जाऊँगी। या अगर रिश्ता नहीं भी तोड़ूंगी तो उनके साथ फॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप मेंटेन करूँगी, जैसे कि ऐसा ना लगे कि मतलब बहुत बुरा ना लगे, बट फॉर्मेलिटी में बातचीत, मतलब घर के अपने हैं, माता पिता भाई बहन है और उनसे फॉर्मेलिटी में बातचीत करना, वैसे मेंटेन करूँगी तो वो भी खुश और मैं भी उनसे दूर रहूँगी। कोई ना कोई बहाना बना के अलग रह जाऊँ, दूर रहूँ, तो रूड भी ना लगे, वो भी खुश और मैं भी खुश, शांति से जीऊँगी। शायद इस तरह की थिंकिंग है आपकी। तो जो ऑलरेडी आपके जीवन में है उन पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे और नए लोगों से भी मतलब नए लोगों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो। माफ़ भले ही कर दोगे लेकिन उनको मौका नहीं देना चाहते हो, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो रिपीट होने के लिए कोई स्कोप आप छोड़ना नहीं चाहते हो। यू डोंट वांट टू रिस्क। बहुत मेहनत की है आपने, अपने आप पर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से आपने हीलिंग की है, इनर चाइल्ड हीलिंग की है, और अब आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। इतनी मेहनत से जो हीलिंग की है मैं उसे फिर से किसी पर अंधाधुन भरोसा करके मैं बर्बाद नहीं कर सकती, या फिर किसी पास्ट पर्सन पर भरोसा करके उसको मौका देकर, या फिर नए लोगों से भी अगर मिलो तो अ, इतनी जल्दी भरोसा करके फिर से अपने मेंटल हेल्थ को रिस्क नहीं कर सकती हूँ। इस तरह की थिंकिंग है आपकी। कुछ एक चीज़ है जो आपको लगता है कि वो काम आपको करना सही आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। क्या चीज़ है, देखते हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ का एक सपना है आपका। किसी पर्सन से प्यार करते हो और उनसे शादी करना चाहते हो, और ये व्यक्ति खुद ही ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, इसीलिए उनके साथ शादी का सपना जो है वो उससे आप ड्रॉप करना चाहते हो। शायद आपने तय कर लिया है कि अब मैं ये वापस आएगा नहीं आएगा उसकी उम्मीद भी नहीं रखूँगी, और अगर आया भी तो भी मैं उसको माफ़ करके जाने दूँगी, पर मैं उसके साथ आगे जाकर कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ। ये चीज़ हो सकता है। या फिर ये जो भी पैटर्न है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको, अगर फादर वुंड्स है तो मे बी फादर की टॉक्सिसिटी देखने की वजह से पुरुषों पर शायद आपका विश्वास उठ चुका है, इसलिए आप किसी पुरुष पर विश्वास नहीं करना चाहते हो। या फिर आपके मदर के अंदर अगर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी रही होगी तो इसलिए आप एज अ मैन यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट विमेन, बिकॉज आपको लगता है कि हर औरत
वैसे ही टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी, टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी रखती है, और मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और शायद इसीलिए आप, बेहतर है कि मैं रिलेशनशिप के बारे में इच्छा ही छोड़ दूँ। पर यहाँ आप में से कुछ कुछ लोगों का एक कि इधर आप किसी से प्यार करते हो और बहुत कुछ टॉक्सिक आप दोनों के बीच में होने के बाद भी उनसे आज भी प्यार करते हो। बहुत कुछ टॉक्सिक हुआ है, फिर आपने हीलिंग भी की है, क्योंकि अपने पास्ट वो जो पैटर्न को लेकर जो इनर चाइल्ड वुंड्स आपके थे, वो साइकिल आपने क्लोज किया है, वो वुंड्स आपने हीलिंग की है, और उसके बावजूद भी इस इंसान से आप प्यार करते हो। सो एक एहसास, ये चीज़ होता है कि जब आप एक इंसान से जुड़ते हो, वो प्यार है या को डिपेंडेंसी है, वो समय बता देता है। प्रोफाउंड हीलिंग होने के बाद भी अगर उस इंसान के प्रति मन में प्यार है तो वो सच्चा प्यार है, लेकिन समय के साथ साथ जब धुंधला पड़ जाता है, यानी कि वो को डिपेंडेंसी है। और इसीलिए आप महसूस करते हो कि हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी प्यार है, मतलब ट्रू लव है। और उसके बावजूद भी, जस्ट बिकॉज बहुत प्यार करते हो उस इंसान से आज भी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है मेरे लिए, क्योंकि एक इंसान का आपके जीवन में होना काफ़ी नहीं है। वो आपके जीवन में भले ही होंगे पर इमोशनली प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि मैं उसे जाने दूँ और उससे रिलेशनशिप की कोई उम्मीद ना रखूँ, उसके वापस आने की कोई उम्मीद ना रखूँ, पलट कर पीछे ना देखूँ। अगर इवन वो वापस आना चाहे तो भी मैं पलट कर पीछे ना देखूँ। उस तरह का कोई निर्णय लिया है और आपको लगता है कि ये निर्णय जो आपने लिया है यही आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, ओके। अकेले रहने की हिम्मत आपने जुटा ली है, क्योंकि ये इस पूरे दौरान, अच्छा पहली चीज़ मैं बताती हूँ, आपके जीवन की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। नई जर्नी ये है कि आप अभी अकेले चलने वाले हो, और अकेले चलकर आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं, बियॉन्ड इल्यूजन। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि आप ये चीज़ कभी कर पाओगे, वैसा कुछ आप करने वाले हो। और अब तक आप जो अकेले में सब कुछ करते रहे हो, अकेले में सफ़र करते रहे हो, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा था अकेले चलने के लिए, क्योंकि ये आगे जाकर जो होने वाला है, इसमें ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन का। और इसमें पहली चीज़, गलत लोग होने नहीं चाहिए, ठीक है। इस एनर्जी के साथ गलत लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व होना डिज़र्व नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। दूसरा, ये जो भी आप काम करने जा रहे हो, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने जीवन में करने जा रहे हो, इसमें आपको अकेला कर देना ज़रूरी भी है और आपकी सेफ्टी भी है, क्योंकि और आपको अकेला चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास जैसे लोग हैं, एनवायरनमेंट में जैसे लोग हैं, वो आपके वाइब्रेशनल मैच है नहीं। और ये जो नए पथ पर आप चलने जा रहे हो, इसमें हायर एसेंडेड बीइंग्स चल सकते हैं, जो बहुत ही सर्वाइवर मोड में, कार्मिक रिलेशनशिप में फिट इन होकर जीवन जीने की जो आदत है, ठीक है, ऐसे लोग नहीं चल सकते इस पथ पर। ये कुछ ऐसा रास्ता है, तो इस राह पर अकेले चलने की ज़रूरत है, और अकेले चल पाने के लिए अब तक प्रिपरेशन चल रही थी। तो ये जो लोगों को एलिमिनेट किया गया है, आपको सबसे सेपरेट कर दिया गया है, वो कोई सज़ा नहीं है। इट वॉज जस्ट प्रिपरेशन कि आप अकेले चल पाने के लिए वो समर्थ हो, क्योंकि ये जो नया रास्ता, इस नए रास्ते पे जो आप चलने वाले हो,
ये बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस बड़े पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, जैसे कहते हैं ना कि बड़ी पावर अगर है तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उतना बड़ा जिगरा भी होना चाहिए। तो आपको वही प्रिपेयर करा जा रहा है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी पावर है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपका जिगरा भी बड़ा कराया जा रहा है। हिम्मत, आपके अंदर हिम्मत तैयार की जा रही, हिम्मत दी जा रही है, आपको तैयार किया जा रहा है पावरफुल तरीके से। तो अकेले चल पाना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इंसान अगर डिपेंडेंसी में रहता है, लोगों का सहारा साथ ढूंढता है, तो जब कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग चीज़ आता है ना, तो वो उन्हीं लोगों के पास भागता है जिनके सहारे वो अपने आप को फील करता है कि हाँ, उनके सहारे की मुझे ज़रूरत है। या फिर अगर कुछ बहुत ही इमोशनली ट्रबलसम सिचुएशन आती है, तो जो इमोशनल वैलिडेशन देता है उसके पास वो भागता है। तो बेसिकली ट्रबल आते ही जिनके साथ डिपेंडेंसी है, अटैचमेंट है, उनकी तरफ भागता है। बट आप, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। कुछ ऐसा काम आप करने जा रहे हो, कुछ ऐसे पथ पर आप अब चलने वाले हो जहाँ यू आर नॉट सपोज टू लैच ऑन somebody's एनर्जी और बी डिपेंडेंट ऑन somebody और सीक वैलिडेशन फ्रॉम एनीबडी। नहीं, इसीलिए पहले आपको प्रिपेयर किया जा रहा था। तो आपकी जो मेन जर्नी है, जर्नी का जो मेन पार्ट है, ये अब शुरू होने वाला है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, वो पहला फेज था जहां आपको थर्ड आई ओपन हुई और आपको अवेयर कराया गया कि आपके आसपास कैसी एनर्जी है। दूसरा स्टेज ये था कि आपको साइकोलॉजिकली इमोशनली तैयार किया गया। थर्ड स्टेज है कि फिजिकली सेपरेशन होने वाला है, हो रहा है। और फोर्थ स्टेज ये है कि अब वो अकेले रहने की आदत जब आपको पड़ गई है, अकेले रहकर खुद के पावर को आप समझ गए हो, अकेले रहकर जिंदगी मतलब एक चीज़ होता है ना कि अकेले में रहने से इंसान अपने आप से और बेहतर लेवल पे जुड़ पाता है, बहुत पावरफुली जुड़ पाता है। सो बेसिकली ये जो करेज कार्ड आपका रिवर्स है ना, ये अपराइट होना ज़रूरी है। इसीलिए ये जो सॉलिट्यूड में आप चल रहे हो, ये जो अकेले चल रहे हो, सॉलिट्यूड में चल रहे हो ना, ये इसीलिए है ताकि आप अकेले रहकर इतने मजबूत हो जाए कि जीवन में कभी भी, अच्छे बुरे समय में कभी भी आपको किसी और की ज़रूरत महसूस ना हो। क्योंकि पता नहीं है, लोगों का भरोसा नहीं है, एनर्जी भरोसा नहीं है, कोई कब किस बात को लेकर आपके इतने पावरफुल इंडेवर्स में बस एक छोटा सा डिपेंडेंसी आपको कमज़ोर बना दे। नहीं हो सकता, आपको सारे अटैचमेंट छोड़ने पड़ते हैं। जब कुछ बड़ा, कुछ पावरफुल करना होता है, सारे अटैचमेंट छोड़ने पड़ते हैं, और वही चीज़ आपको करवाया जा रहा है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, मेंटली आपको रेडी होना है। तो ये जो नई शुरू, आपको एक नेक्स्ट फेज पे जो आप जा रहे हो, जर्नी का जो नेक्स्ट पार्ट में आप जा रहे हो, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट जर्नी, इट्स गाइडेंस कहिए, क्लैरिटी कहिए, कंफर्मेशन कहिए, बट इट्स अ नोटिफिकेशन फॉर यू और अ साइन फॉर यू। आपको यूनिवर्स कह रहा है मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अब जो होने वाला है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होगा, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, पॉजिटिव वे में, बहुत अच्छे वे में बदल कर रख देगा आपकी ज़िंदगी को। इसलिए अभी जैसे आप एक वो पोर्टल, दरवाजे पे खड़े हो, आप दहलीज पे खड़े हो, जहाँ आपको नेक्स्ट जर्नी का नेक्स्ट फेज़ के लिए मेंटली
मतलब साइकोलॉजिकली आपको प्रिपेयर, इमोशनली भी आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो पहली चीज़ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है, डिटर्मिनेशन आना है। दूसरा इमोशनल प्रिपरेशन, जब भी आपको लगे कि इस जर्नी में आगे चलते चलते कभी भी आपको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, डाउट हो रहा है, पीछे मुड़कर आप ना देखो, हिम्मत बंधाओ। वो जो होता है ना, इंसान जब डरा हुआ होता है तो उसका एक डर का एक रिस्पॉन्स होता है। कोई डर कर फ्रीज हो जाता है, कोई डर कर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई डर कर रो देता है, बात बात पर रो देता है। कोई लोगों का अलग अलग तरीका होता है कोई डर और घबराहट को फेस करने का। तो इमोशनली भी आपको इतना स्ट्रांग बनना होगा कि आप जब कभी भी कुछ अप्स एंड डाउन्स देखोगे तो आपका जी घबराएगा नहीं, हिम्मत बंधे बंधे रहेगी आपकी। एंड थर्ड थिंग कि इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ रहे हो तो कदम कदम पर आपको एहसास होगा कि आप कितने पावरफुल हो और कितने कमज़ोर रहे हो। आपकी कमज़ोरी भी दिखाई जाएगी, आपकी पावर भी दिखाई जाएगी। और कदम कदम पर आपको अपनी पावर को लेकर कॉन्फिडेंट रहना है, और जो कमज़ोरी आपको दिख रही है उस पर आपको काम करना है। ओके। हाँ, और चौथा चीज़ यह है कि पास्ट में जिन लोगों ने जो भी आपके साथ किया है उन सब चीज़ों को, यादों को लेट गो करना है, लोगों को लेट गो करना है, सिर्फ लेसन को याद रखना है। तो ये जो रीडिंग है ये आपको एक तरह से ये बता रहा है कि आज तक जिसने भी जो भी किया, कहा, इसको जो करना था, जिसको नहीं करना था, वो कर चुके। उन सब लोगों को एक एक करके याद करो, बैठ के याद करो और उन्हें माफ़ कर दो। ठीक है, एनर्जी क्लियर करने का ये तरीका होता है। किसी को बस मैं भूलने की कोशिश करूं, भूल जाऊं, आंखें बंद कर लूं, उससे नहीं होता है। अगर आपके मन में किसी को लेकर गुस्सा है, नफ़रत है, तो वो नफ़रत आपको अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करनी होगी, अपने एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल करनी होगी। उसको नफ़रत करते रहना और उसका डाउनफॉल देखने की इच्छा रखना, उससे आपका कुछ भला नहीं हो सकता है। उस नफ़रत को अपना ईगो पर ले जाओ उस चीज़ को, और बदल के दिखा दो अपनी ज़िंदगी, किसी और को नहीं, अपने आप को दिखा दो, अपने आप को चैलेंज करो कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा या बदल दूंगी। ऐसे खुद को बदल दो कि जिस इंसान ने आपके साथ जो गलत किया था ना, वो आपको देखेगा और देखकर वो पछताएगा कि मैंने क्या खो दिया है। और पीछे मुड़कर देखना आपका काम नहीं है। किसी का गलती का एहसास हुआ नहीं हुआ, पश्चाताप हुआ नहीं हुआ, कोई सुधरा नहीं सुधरा, ये देखना आपका काम नहीं है। क्योंकि उनके आत्मा की सदगति दुर्गति वो उनके हाथ में है। आपके जीवन का जो भी दुर्गत हुई थी उनकी वजह से, उसको सुधारना, सही करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी अपने लिए जिम्मेदारी है। वो आपके हाथ में है, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जिन्होंने जो भी किया सो किया, माफ़ करो, जाने दो, पीछे पलट कर मत देखना, उनसे और कोई उम्मीद मत रखना। उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा नहीं आ रहा है, उस पर भी कोई नज़र नहीं डालनी है। पूरी तरह से उनको जाने दो। कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उनको उनके किए की सज़ा मिलता हुआ देखने की जो इच्छा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दुख और तकलीफ देने का जो पश्चाताप उनको होगा, ये जो उम्मीद रख रहे हो, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर कुछ अच्छा आप महसूस करोगे तो सिर्फ इस चीज़ पर कि आप जो भी आपके साथ हुआ है उस चीज़ को ईगो पे ले लो और खुद को चैलेंज करो कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बदल के रख दूंगी कि कोई आगे से मेरे साथ वैसा नहीं कर पाएगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी, मैं इतना अपने आप को स्ट्रांग बना लूँगी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी, इतना साहस नहीं होगा कि कोई मेरे साथ वैसा चीज़ कर पाएगा जो पास में लोगों ने मेरे साथ किया। चाहे वो आपके अपने माता पिता ही क्यों ना हो, आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, आपका पति, आपकी पत्नी या जो भी है, इवन आपका ट्विन काउंटर पार्टी क्यों ना हो।
माफ़ ना करने में क्या होता है, ईगो पे ले लो भी कह रही हूँ और माफ़ कर दो भी कह रही हूँ, आपको कन्फ्यूजन होता होगा, फ़र्क है दोनों में। ईगो पे ले लेना, उसे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन माफ़ करना यानी कि आप अगर मन में गुस्सा रिजेंटमेंट रखते हो, यानी कि वो जो ईगो पे ले लेते हो और उसको रिजेंटफुल तरीके से रखते हो, वो आप ही के लिए जहर बनता है, आप ही को वो तकलीफ़ देता है वो चीज़, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। रिजेंटमेंट रख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका मन जलता रहेगा। तो आप सोचो ना, आपका जो दुश्मन है वो आपको आपका दिल जला के चला गया है ना, आपका जो दुश्मन है आपका दिल जला कर चला गया है, और आप उसी बात को याद कर करके आप खुद भी अपना दिल जला रहे हो। तो जीता कौन? वो जीता। तो जीतना आपको है ना, तो ऐसे जीतो कि आपका दिल जल ही नहीं रहा है। वो दिल जला के भले गया है लेकिन आपका दिल जल ही नहीं रहा है। जो आग लगा के गया है, आप उस आग को मशाल बना रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अपने जीवन में पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। जो वो दुख, दर्द, तकलीफ, ट्रॉमा, सज़ा आपको देकर चला जाना चाहता था, उसके जाने के बाद आप जीवन भर तरसते रहो, तड़पते रहो, बिखर बिखर जाओ, टूट जाओ, या फिर भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ, वो जो चाहता था वो हुआ नहीं। पर आप उसके उसने जो सज़ा दी है उसको आपने सही अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, बल्कि आप उसके चले जाने से खुश हो। आपको रियलाइज़ हो गया कि उसके साथ रहने में जो सुख मिलता था उससे कई गुना ज़्यादा उसके चले जाने में सुख मिल रहा है। इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी? जो आपका दिल जलाना चाहता है उसका खुद दिल जलेगा, जीवन भर तिल तिल जलता रहेगा उसका दिल, क्योंकि आपके मन में उसके लिए कोई प्यार, कोई अपनापन, कोई सम्मान, कोई परवाह कुछ नहीं रहा। सब खत्म हो गया। आपके लिए वो मैटर नहीं करता, मायने नहीं रखता है ना। तो इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है? आपके दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में घुसने का एक्सेस डोर बंद हो जाता है। वो जो आपको छोड़कर गया था ये जताने के लिए कि आपके लिए उसके दिल के दरवाजे हमेशा बंद हैं, लेकिन वो दरवाज़ा थोड़ा खुला था ये जताने के लिए कि हाँ, तुम चाहो तो आ सकती हो, चाहो तो भीख मांग सकती हो, गिड़गिड़ा सकती हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, हो सकता है मैं अपना लूँ। पर नहीं, आपको जो थोड़ा बहुत भी खुला करके गया है ना, वो पूरा दरवाज़ा बंद कर देना है, तभी जाकर वो सज़ा सही मायने में फील करेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो दर्द दिया है एग्जैक्टली वही दर्द उसको मिलेगा, तभी जाकर उसको रियलाइज़ होगा। इसीलिए लोगों को ना जाने दो, गुस्सा नफरत मत रखो मन में, लेकिन उन्होंने जो दिया, जो दर्द, दुख और तकलीफ दिया है, अपने ईगो पे ले लो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो। पर कभी भी उस चीज़ को ईगो पे लेकर खुद को जलाना मत। पीस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जो चला गया है उसका प्रभाव भी चला जाना चाहिए, है कि नहीं? जो चला गया है उसका प्रभाव भी 100% चला जाना चाहिए। देखिए ये कितना सारा टेंशन, दुख, परेशानी, कितने रातों को आप सोए नहीं हो, रोते रहे हो, कैसे आपने दिन काटे होंगे कि कभी कभी ऐसा रहा होगा कि आप किसी से मिल नहीं पाते हो, किसी से बात नहीं कर पाते हो, हमेशा चिड़चिड़े से रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, ओवरथिंक करते रहते हो, किसी से आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाती क्योंकि आंखें छलक रही है, मतलब अब भी आंसू छलक उठेंगे, इसलिए मुंह छुपा के घूम रहे हो, सबको दिखा रहे हो कि नॉर्मल है, पर किसी का फेस नहीं करना चाहते हो, और पता नहीं कितने दिन कितनी रातें आपने लाइक यू वर वॉन्डरिंग, शायद अपने ख्यालों में या फिर भावनात्मक रूप में, या फिर मे बी लिटरल मीनिंग में अगर
वॉन्डरिंग कहें तो ये दोस्त के पास जाओ, वो दोस्त के पास जाओ, उसके बारे में उस इससे जाके पूछूं, उससे जाके पूछूं, कहाँ गया, बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या हुआ है, या उसके बारे सोशल मीडिया में ढूंढने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो अभी भी मेरे लिए फील करता है या नहीं, प्यार करता है नहीं, क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों मुझे सता रहा है ना। ये वॉन्डरिंग जो आपकी चलती रही है, ये सब जो आप साइकोलॉजिकली इमोशनली जो भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप रहे हैं, ये पेन उसके चले जाने से, उसके साथ रिश्ता टूट जाने से, उसके बाद से लेकर हीलिंग होने तक, जो ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसके होने के उस जब वो था तब भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसने दिया था, और उसके चले जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, क्लोजर नहीं देना, उससे भी जो आपको ट्रॉमा मिला है। तो ये सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश में आपका पूरा व्यक्तित्व ऐसा निखर कर आया है। अब आपको किसी तरह से उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं है, उससे क्लोजर की भी ज़रूरत नहीं है, उससे कोई रिकन्सिलिएशन की भी ज़रूरत नहीं है, उससे कोई एपोलॉजी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। वो ना आए, अच्छी बात है, आए तो भी दरवाजे बंद हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है ना। तो वो व्यक्तित्व तो निखर गया है ऐसा आपका, वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडेडनेस आपके अंदर आ गई है बहुत ही। ये क्योंकि ये कार्ड ना, 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही सेल्फ कंटेंट वाली एनर्जी है कि नहीं चाहिए अभी। पहले ये था कि आप सोचते थे कि आपकी खुशी उसके होने नहीं होने पर निर्भर करती है, उसके बिना कैसे जीऊंगी मैं, उसके बिना कैसे खुश रहूंगी, मैं उसे इतना प्यार करती हूँ और मैं किसी और से प्यार कर नहीं पाऊंगी, तो उसके बिना पूरी ज़िंदगी मुझे अकेले काटनी पड़ेगी। पर ये कार्ड जब आ गया है, दैट सिग्निफाइज कि क्या हुआ, क्या हुआ, जस्ट बिकॉज मैं प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़िंदगी अकेले नहीं काट सकती हूँ। जस्ट बिकॉज वो मेरे माँ बाप हैं, पर उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद मैं उनके साथ और एनर्जी एक्सचेंज नहीं रख सकती हूँ, बाउंड्री मेंटेन करूँगी, दूरी बना के रखूँगी। वो इतना अपने आप में, क्योंकि भावनात्मक रूप में मतलब मेंटली ये चीज़ है ना कि क्लोजर भी आपको वहाँ से कोई 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 जवाबदारी नहीं चाहिए, कोई क्लोजर नहीं चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई अपोलॉजी, कुछ नहीं, जो कि सुन के आपको अच्छा लगे, है ना, साइकोलॉजिकली आपको एक चीज़ अच्छा लगे। लेकिन भावनात्मक रूप में कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को कि वो लोग अगर आकर माफ़ी मांग भी ले, कितना भी वो अपोलॉजी दे, कितना भी वो एफर्ट्स करूँगा, कोशिश करूँगा, मुझे मौका दो कहे, या फिर अपने एफर्ट से साबित कर भी दे, कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन जो स्कार उसका, कोई भी कहा हुआ कोई भी चीज़ या उसका जो बिहेवियर है, जो भी है, जो भी वो करके गया है आपके जीवन में, उसका जो स्कार है वो कभी मिटेगा नहीं। और उसने जो दर्द दिया, उससे उभरने का जो प्रोसेस में जो हार्डशिप आपने अकेले एक्सपीरियंस किया है, अकेले अकेले उस चीज़ को आपने अपने जीवन को क्या बोलते हैं उसको, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करने की जो अकेले अकेली जो आपकी कोशिश रही है, लाइफ को सिंपल बनाने की, लाइफ को सेफ बनाने की, इमोशनली सेफ, वो एक अपने लिए इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी जोन क्रिएट करना, सेफ बाउंड्रीज क्रिएट करना, सेफ वॉल्स, एक अंदर एक फीलिंग, एक होमली फीलिंग, एक प्रोटेक्टर वाली एनर्जी अपने अंदर, है ना, क्रिएट करना, जो जो एक वॉल्नरेबिलिटी आप फील करते थे, हमेशा डर डर कर रहना, घबराते रहना, परेशान होते रहना, ओवर थिंक करते रहना, तो एक जैसे कि एक कंफर्ट खुद को देना कि दैट्स ओके, ये फील करना, दैट्स ओके, पर इसे उभरना है मुझे, मैं इस एनर्जी में नहीं रह सकती हूँ। ट्रॉमाटाइज्ड है जीवन को लेकर, लोगों को लेकर जो विश्वास आपका टूट गया है, वो पहले अंदर ये विश्वास रिस्टोर होना ज़रूरी है कि आई एम सेफ, इट्स ओके, ये फेज़ है, निकल जाएगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, फिर से मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊँगी, है ना। तो वो सब करने में जो इतने सालों लगे हैं, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है आपको, ऐसे
चीज़ें ऐसे इस स्टेज पे आज आने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है जाने देना कम्प्लीटली। हाँ देखिए, आप और इंतज़ार नहीं कर रहे हो। जो लोग आपके साथ गलत कर गए हैं उनके आने का और इंतज़ार नहीं कर रहे हो। आपको करना भी नहीं चाहिए कि वो आएंगे और वो इस तरह से माफ़ी मांगेंगे और गलती सुधारेंगे, एफर्ट्स करेंगे, मेरा विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, तब मुझे हीलिंग मिलेगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको ना उनके मुंह से कुछ भी सुनो, उससे हीलिंग नहीं मिलेगी। दुख, दर्द, पीड़ा के अंधकार में जो आपको धकेल कर चले गए थे, जो ऐसे जी रहे थे जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया है, जैसे कि आपको उस अंधेरे में धकेल के चले गए और कोई नहीं देख रहा है, कोई विटनेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा कि मैं उसको इस तरह से दुख तकलीफ देकर आया हूँ, पता नहीं कैसे जी रही होगी, है ना। तो एक बार जाके मैं उसका हाल चाल पूछ लूँ, माफ़ी मांग लूँ। अंतरात्मा उनको कुछ बोलती भी नहीं है, दैट कॉन्साइंस उनके अंदर जागृत भी शायद नहीं है। और ऐसे में आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो आए और दो मीठे बोल बोले या फिर माफ़ी मांगे और आपको हीलिंग मिले। नहीं। और ये जो इस सेल्फ कंटेंट एनर्जी में आ गए हो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और लोगों को एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया। और बहुत इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। और इन लोगों को ये चीज़ दिख रहा है। अभी अभी शायद ये लोग सोच रहे हैं कि मैंने क्या खो दिया, मैं कितना गलत समझता था उसे, या फिर मैंने कितना गलत किया उसके साथ, मुझे उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। वो सिर्फ ये चीज़ है कि आपसे जो भी उनको मिलता था वो मिलना बंद हो गया है। आपको उस वक्त उन्होंने डार्कनेस में देखा था, अंधकार में, अपनी भावनाओं के उस अंधकार में, क्योंकि ये बहुत ट्रॉमाटाइज थे, आप ऑलरेडी बहुत दुखी थे, डार्कनेस में जी रहे थे, को डिपेंडेंट थे। तो एक शैडो एनर्जी में उन्होंने आपको देखा था और उसके बावजूद भी उनको कुछ ना कुछ हीलिंग मिल भी जाती थी आपको। मतलब आपकी एक कमज़ोर साइड भी उनको दिखती थी और आपकी एक पावरफुल साइड, लाइट एनर्जी भी उनको दिख, पावरफुल नहीं, लाइट एनर्जी। तो आपकी लाइट एनर्जी का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया और आपकी कमज़ोर साइड का भी उन्होंने फ़ायदा उठाया और आपकी कमज़ोर साइड को लेकर उन्होंने शायद आपका मजाक भी उड़ाया हो, आपको बिलिटिल किया हो, आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो। लेकिन आज आज वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जो कि आपकी जो लाइट एनर्जी है वो इजीली एसेसिबल नहीं है। आपकी लाइट एनर्जी इजीली एसेसिबल नहीं है और आपका जो एक वीकर वर्जन था वो वीकर वर्जन कहीं गायब हो गया है। एम्पावर्ड वर्जन बन गए हो आप। ठीक है। तो जो एक्सेस आपसे मिलता था उनको, अब वो अनरीचेबल हो गया है। उसके लिए टैक्स लगता है। क्या टैक्स लगता है? ऑथेंटिसिटी का टैक्स लगता है। और वो ऑथेंटिसिटी उनके अंदर है नहीं, वो कॉन्फिडेंस, वो करेज उनके अंदर है नहीं, वो गट्स उनके अंदर है नहीं कि आए और आकर आपसे माफ़ी मांगे और बोल दे कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने ये किया था, वो किया था। ऐसा उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको कन्फेस करना पड़ेगा। और जब वो एक बार कन्फेस कर लेंगे मतलब सब, एवरीथिंग इज आउट, एवरीथिंग इज आउट देयर। जो भी छुप कर था वो सब बाहर आ जाएगा। और उनके अंदर इतना गट्स है नहीं कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले, आपके सामने सब कुछ अपने आप को ही एक्सपोज कर दें। वो गट्स उनके अंदर है नहीं। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने आप को लेकर ऐसी एनर्जी में नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ, ये जो सेल्फ कंटेंट एनर्जी है, सेल्फ लव है, उस एनर्जी में वो खुद है नहीं। इसीलिए ये एनर्जी बहुत अट्रैक्ट कर रही है, उनको बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, पर ये इंटिमिडेटिंग भी लग रहा है क्योंकि वो खुद ऐसी एनर्जी में है नहीं। ऐसी एनर्जी में अगर होते तो उनको आपके सामने आकर फेस टू फेस बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और आपको जो लग रहा है कि टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है। वो जो समय लग रहा है वो अपने आप में संकेत है कि वो आपके लेवल पर राइज अप करने को तैयार नहीं है।
देखिए, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यूनिवर्स आपको यही चीज़ बता रहा है। ठीक है, जाने दो। ये जो भी कनेक्शन जिनके साथ भी है, फैमिली है, रोमांटिक है, जो भी है, इनको जाने दो। ये जहाँ है वहाँ उनको रहने दो। वो इनर वर्क करके अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाना नहीं चाहते हैं, तो जहाँ है उन्हीं उसी एनर्जी में उनको उसी पास्ट में छोड़कर आप आगे बढ़ो। तो कड़वी सच्चाई यही है, क्योंकि टावर कार्ड आया है, तो कड़वी सच्चाई यही है कि इन लोगों के साथ रिश्ता अब इसी दहलीज पे ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए। आगे जाकर आपका रास्ता इनका रास्ता अलग हो जाता है, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई को बताता है। एक कड़वा घूंट आपको पीना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो यूनिवर्स आपको कह रहा है, क्योंकि समय आ चुका है। समय आ चुका है कि आप ट्रूली जो डिज़र्व करते हैं वैसी ज़िंदगी आपको मिले, क्योंकि आपने अपने आप पर बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। और जो लोग अपने आप पर काम नहीं करना चाहते हैं, वो आपके उस नई ज़िंदगी नई ज़िंदगी में आपके साथ एंटर करने के लिए लेवल्ड अप नहीं है, तो उसके लायक नहीं है। इसलिए आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है। ईश्वर का आदेश आपके लिए हो सकता है कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। समय आ चुका है कि अब कड़वा घूंट पी लो, इस सच को एक्सेप्ट करो, इसको यहीं इसी वक्त ख़त्म करो। अब और पीछे मुड़कर और देखना नहीं है, क्योंकि दहलीज पार करने का समय आ चुका है। और ये आपके साथ, जब ये लेवल अप नहीं करना चाहते, आपके साथ नई जर्नी में नहीं चल सकते हैं। दे आर नॉट सपोज टू, इफ़ दे आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलते, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।